आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई, अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। ये रजौल सिंह कौन है? रजौल सिंह एक जल्लाद आदमी है भैया। माँ जिस बेटी को 2 महीने से गांव के कोने कोने में तलाश रही थी, वो इस गड्ढे में दबी पड़ी थी, लाश बनकर। आश्रम के नाम पर खड़ी एक रईस जादे की 3 मंजिला कोठी का पिछवाड़ा एक दलित बेटी की कब्र बन गया। गुरुवार को जब इस जगह पर खुदाई शुरू हुई तो लड़की के नाम पर जो मिला वो इस प्लास्टिक के बैग में बंद करके रख दिया गया। माँ का दिल ये सोच सोच कर फटा जा रहा है कि वो पहले भी इसी कोठी में बेटी को तलाशने आई थी। अगर तब पुलिस ने साथ दिया होता तो उसकी बेटी आज जिंदा होती। हम पहले से प्रेम नारायण दीक्षित को लेके आए थे, पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया। ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई, कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा मुकदमा और इसी में मेरी लड़की बंद थी। हमने दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। मामला उन्नाव का है। ये कोठी इलाके के रसूखदार राजोल सिंह की है। राजोल सिंह पर आरोप है कि उसने 8 दिसंबर को गांव की दलित लड़की को अगवा किया, कोठीनुमा आश्रम में उसे बंधक बनाकर रखा। राजोल सिंह के पिता फतेह बहादुर सिंह समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और ऊंचे रसूख के चलते पुलिस ने राजोल सिंह पर सख्त एक्शन नहीं लिया और आखिरकार उसी की कोठी के बाहर से अगवा लड़की की लाश बरामद हुई। या पुलिस के इंस्पेक्टर कहने लगे तुम्हारा जरिया पैसे कमाने का, उससे पैसा तुम मांग रही हो, 4 लाख लड़की तुम्हारे पास है और मेरा बच्चा मेरे पास होता तो हम क्यों इधर उधर घूमती है, कोना कोना छोड़ दिया। किसने कहा था ये? इंस्पेक्टर। चलो ठीक। लड़की की मां के मुताबिक पुलिस की लापरवाही से उनकी बेटी की जान गई। बेटी की तलाश करती मां को जब पुलिस से कोई उम्मीद नहीं मिली तो वो 24 जनवरी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से गुहार लगाने लखनऊ पहुंच गई। उसे उम्मीद थी कि अखिलेश यादव के दबाव से उसकी बेटी उसे वापस मिल जाएगी। बवाल होने पर पुलिस ने आरोपी राजोल सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन लड़की की तलाश में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। पहले गुमशुदगी दर्ज की गई थी क्योंकि युवती बालिग थी और नियमानुसार कार्रवाई की गई। जब ये हमें जांच के बाद जो प्रथम जांच अधिकारी था उसने बताया, इसमें इस बात पे संदेह है कि जो आरोपी है उसके द्वारा कोई घटना कारित की गई होगी। मोहित के आधार पर इसको अभियोग में पंजीकृत करके और इसमें आगे की कार्रवाई की गई और उसी विवेचना के क्रम में आज यहाँ पे डेड बॉडी बरामद हुई। लड़की की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टर्स के जरिए करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मौत की वजह गर्दन दबने से बताई गई है। शव की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई है। शव के सिर पर चोट के 2 निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के साथ मारपीट भी की गई थी। मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। दलित बेटी की ऐसी निर्मम हत्या पर मायावती बिफर पड़ी है तो विपक्ष पुलिस के जरिए योगी सरकार पर हमलावर है। मामले में जांच करा के जहां जहां वो उनकी मां गई रही हो, जिन जिन अधिकारियों से उन्होंने गुहार लगाई और कार्रवाई नहीं हुई, उनकी भी जांच कराइए, उन पे भी कार्रवाई कीजिए। कौन रोक रहा है? इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी। इस मामले में कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। मसलन लड़की के अपहरण का मकसद क्या था और क्या अपहरण के अपराध पर पर्दा डालने के लिए हत्या की गई या फिर इस खौफनाक कहानी में कोई और राज भी अभी दफन है। उन्नाव से विशाल सिंह चौहान और अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।